नमस्कार, आत्मा चैनल देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत है और मैं हूं महक। आज हम बात करने वाले हैं कि ऐसे रहस्य की जो परंपरा, भक्ति और श्रद्धा का एक संगम है। ओडिशा के पुरी में वास करने वाले भगवान श्री जगन्नाथ, उनके भाई बलभद्र और बहन सुभद्रा। साल में एक समय ऐसा आता है जब ये तीनों बहन भाई बीमार हो जाते हैं। सुनने में यह बहुत अजीब लग रहा होगा, पर यह एक बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण परंपरा है। आखिर क्यों भगवान श्री जगन्नाथ हो जाते हैं बीमार, और आखिर क्यों भगवान श्री जगन्नाथ जी के दर्शन को बंद कर दिया जाता है, और इस दौरान मंदिर में क्या क्या होता है। यह सारे सवाल तो हमारे मन में ये सुनकर ज़रूर आते हैं। तो इन सारे सवालों का जवाब आपको इस वीडियो में मिलेगा, तो इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। पुरी का श्री मंदिर, जहां भगवान जगन्नाथ, उनके भाई बलभद्र और बहन सुभद्रा जी की पूजा की जाती है। यह मंदिर 4 धामों में से एक है और यहां हर साल करोड़ों श्रद्धालु दर्शन के लिए आते हैं। लेकिन हर साल ज्येष्ठ शुक्ल पक्ष की एकादशी के दिन भगवान श्री जगन्नाथ बीमार पड़ जाते हैं। इस घटना को अनसर काल या स्नान पूर्णिमा के बाद आने वाला अनासर काल कहा जाता है। इस दौरान भगवान 15 दिन तक दर्शन से ओझल हो जाते हैं। मंदिर के द्वार बंद कर दिए जाते हैं और यह माना जाता है कि भगवान अब बीमार हैं और उनका इलाज चल रहा है। तो सवाल अब यह उठता है कि भगवान बीमार कैसे पड़ सकते हैं, क्योंकि वे तो जगत के नाथ हैं। बीमार तो केवल इंसान होते हैं। तो आपको बता दें, इसका जवाब छुपा है भगवान जगन्नाथ के स्नान उत्सव में। हर साल ज्येष्ठ पूर्णिमा के दिन भगवान जगन्नाथ, बलभद्र और सुभद्रा जी का स्नान यात्रा उत्सव होता है। इस दिन तीनों की प्रतिमाओं को सिंहासन से नीचे लाकर खुले मंडप में रखा जाता है और उन्हें 108 कलशों से स्नान करवाया जाता है। यह स्नान शीतल जल से नहीं, बल्कि सुगंधित औषधियों और गंगा जल युक्त जल से करवाया जाता है। मान्यता है कि इस विशेष स्नान के कारण भगवान को बुखार हो जाता है और वे बीमार पड़ जाते हैं। स्नान यात्रा के दृश्य के बाद भगवान को शयन कक्ष में ले जाया जाता है, जहां वैद्य द्वारा उनका इलाज प्रारंभ कर दिया जाता है। यह भगवान की लीलाओं का ही एक हिस्सा है। जैसे इंसानों को स्नान के बाद सर्दी जुकाम हो जाता है, वैसे ही भगवान भी स्नान के बाद बीमार हो जाते हैं। यह उनकी मानवीय लीलाओं में से एक है। इस दौरान भगवान को जड़ी बूटियों से बना पेय दासामूल काढ़ा दिया जाता है, जो कि तुलसी, अदरक, गिलोय, दालचीनी, मुलेठी और अन्य 10 औषधीय जड़ी बूटियों से बनाया जाता है। भगवान को फल, दलिया और खास करके खिचड़ी जैसे हल्के सात्विक भोजन दिए जाते हैं। इस दौरान किसी भी भक्त को दर्शन नहीं होते और भक्त मंदिर के बाहरी दीवार से पाठ दर्शन करते हैं। भगवान भी इंसानों की तरह बीमार हो सकते हैं, और यह सुनकर पहले तो बहुत अजीब लगा, लेकिन जब यहाँ की परंपरा आप देखेंगे तो आपको समझ आएगा कि यह भक्ति और प्रेम का प्रतीक है। 15 दिनों के बाद जब भगवान स्वस्थ हो जाते हैं तो उन्हें नव यौवन प्राप्त होता है। यह दिन होता है नव यौवन दर्शन का, जब भगवान को नए वस्त्र पहनाए जाते हैं और पहली बार फिर से दर्शन दिए जाते हैं। इसके बाद आता है रथ यात्रा का पर्व, जब भगवान अपने भाई बलभद्र और बहन सुभद्रा के साथ नगर के भ्रमण के लिए निकलते हैं। एक और रोचक बात यह है कि बीमार होने के बाद भगवान की मूल मूर्तियों की जगह प्रतिमा यानी कि अंसार मूर्तियां बनाई जाती हैं, जो 15 दिनों तक जिनकी सेवा की जाती है। यह मूर्तियां पेंटिंग के जरिए बनाई जाती हैं और उन पर रंग रोगन किया जाता है, ताकि भक्तों को लगे कि भगवान का स्वरूप पहले जैसा ही है। तो यह थी भगवान श्री जगन्नाथ जी की लीला। कमेंट्स में अपनी राय ज़रूर दें और ऐसे अपडेट्स के लिए देखते रहें आत्मा चैनल।